हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भैया आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं अभिषेक शर्मा सेलेक्टेड इज एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल स्वागत करता हूं आपका अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, एसएससी सीएचएसएल 2021 का टीयर 2 का जो एग्जाम है वो कमिंग संडे में एग्जाम है। 18 सितंबर में एग्जाम होना है एसएससी सीएचएसएल 2021 के टीयर 2 का। इसके जितने भी एडमिट कार्ड हैं, जिन जिन रीजन के आ चुके हैं, उन रीजन के हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिंक डाल दिए हैं। आप वहां पर जाकर तुरंत वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। ठीक है। और जिस जिस रीजन के बचे हुए हैं, मेरे ख्याल से मोस्टली सारे रीजन के आ चुके हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर आप डायरेक्ट लिंक पर जा सकते हैं और अपना एडमिट कार्ड वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और मेरे ख्याल से सारे के सारे रीजन के एडमिट कार्ड आ गए हैं, क्योंकि अब मुश्किल से मुश्किल आपके सिर्फ और 2 या 3 दिन बचे हुए हैं। तो 2 या 3 दिन में आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं छोड़ने हैं। ठीक है। आपको क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करके जाने ही जाने हैं। ज्यादा टॉपिक नहीं बताऊंगा, जैसे कि और वीडियो में बताते हैं लोग बार 50-50 टॉपिक बता देते हैं। ऐसे टॉपिक नहीं बताने वाला आपको। आपको कुछ गिने चुने 15 से 17 टॉपिक बताऊंगा, एक बार उनको जरूर देख लेना। ठीक है। और आपको फायदा होगा ही होगा, अवश्य फायदा होगा। उसके बाद यूएफएम से कैसे बचें ये भी मैं आपको बता दूंगा कि यूएफएम अनफेयर मींस से आपको कैसे बचना है। ठीक है। उसमें ज़्यादा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है। और टॉपिक्स को किस तरीके से याद करना है, किस तरीके से लिखना है, वो भी चीज़ मैं आपको बताता हूं कि किस किस तरीके से लिखना है। तो सारा का सारा ब्यौरा हम आपको टीयर 2 के बारे में आज इस वीडियो में दे देंगे। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अभिषेक शर्मा सेलेक्टेड एज एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल 2019। तो मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से आपको गाइड कर सकता हूं। और एसएससी सीजीएल 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो आपने देख ही लिया होगा, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं। तो 17 सितंबर को आउट हो जाएगा, 10 सितंबर को नहीं आ पाया, अब वो 17 सितंबर को आएगा। ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिस भी बच्चे ने अभी तक टेक्स्ट बुक के मॉक परचेज नहीं करे हैं, कृपया करके टेक्स्ट बुक के मॉक परचेज कर लीजिए। आप सभी लोग जानते हैं टेक्स्ट बुक एक ट्रस्टेड ब्रांड है। एसएससी, मोस्टली एसएससी के लिए, बैंकिंग के भी मॉक रखते हैं ये लोग, रेलवे के भी रखते हैं और मोस्ट प्रोबेबली स्टेट के बहुत सारे एग्जाम है उनके भी रखते हैं। और जो जो नोटिफिकेशन आते रहते हैं उनके ये मॉक बनाते रहते हैं। तो एसएससी सीजीएल जो आप सभी लोग जानते हैं 2022 का नोटिफिकेशन राउंड द कॉर्नर है, आने ही वाला है। तो उसके लिए टेक्स्ट बुक का मॉक परचेज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कब कब आपको मॉक्स देने हैं, कैसे कैसे आपको मॉक्स की एनालाइज करनी है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको आने वाले टाइम में बताते रहेंगे। एसएससी सीजीएल 2022 के एसएससी सीजीएल के बारे में सारी की सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते रहेंगे। ठीक है। आप हमारे साथ जुड़ जाइए हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर जाइए, जिसका नाम है अभी मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ठीक है। तो जल्दी जाइए, परचेज करिए। ABHI10 हमारा कोड है, इस कोड का इस्तेमाल करिए। जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा उस टाइम आपको मिल जाएगा। इस टाइम 360 रुपीज में आपको ये पास अवेलेबल कराया जा रहा है। ठीक है। आगे चलते हैं अपनी वीडियो में। मैं पहले आपको बता दूं कि मेरा जो ये स्कोर है, मेरा स्कोर है ये। ठीक है। मेरा स्कोर है ये, जो स्कोर है वो है मेरा एसएससी सीजीएल 2019 का। ठीक है। टीयर 3 का। और ये जो है ये है एसएससी सीएचएसएल 2019 का टीयर 2 का। ठीक है। स्कोर जो है वो मेरा सफिशिएंट है ना, इसे मतलब बहुत अच्छा स्कोर नहीं बोल सकते, ना इसे कम स्कोर बोल सकते हैं। एवरेज से 2 या 4 नंबर मेरे फालतू ही हैं। ठीक है। चलिए आगे चलता हूं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैं करता था उसी तरीके की तैयारी मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी कि मुझे कौन कौन से टॉपिक लेके चलने हैं, तो मैं वही बताने वाला हूं आपको। और देखना आपको जरूर फायदा होगा ही होगा। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम कॉपी देख लेते हैं कि कॉपी में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपका यूएफएम से आप बच जाएं। हम बात करते हैं सबसे पहले कॉपी। ठीक है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यूएफएम का मतलब होता है अनफेयर मींस। ये सबसे पहले लागू हुआ 2018 के टीयर 2 एग्जाम में, टीयर 2 सीएचएसएल और टीयर 3 सीजीएल। ठीक है। सबसे पहले लागू हुआ, तब बच्चों को पता नहीं था यूएफएम के बारे में, नोटिफिकेशन में कुछ बताया नहीं गया था। और बच्चे जो थे वो मैक्सिमम फेल कर दिए गए थे एसएससी सीएचएसएल में 2018 में और सीजीएल 2018 में भी। ठीक है। हालांकि उसके बाद कमेटी बिठाई गई और ये बोला गया कि यूएफएम इस साल से नहीं, अगली साल से आप लागू कर लेना। तो जिस वजह से सीएचएसएल 2018 के जितने भी बच्चे इन्होंने फेल किए थे वो सारे पास कर दिए गए। सीजीएल 18 में भी पास कर दिए गए। उस साल से यूएफएम लागू हो गया और आपको
इसका ध्यान रखना पड़ेगा आप, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यूएफएम कब कब लगता है। सबसे पहली बात, जब भी आप जो आपको आप शीट मिलेगी जिसमें आप क्वेश्चन लिखेंगे, जो एस्से लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, उसमें कहीं पर भी आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं देंगे, पर्सनल इन्फो कहीं नहीं देंगे, किसी भी बंदे का नाम कहीं पर भी नहीं देंगे। वो फेमस पर्सनैलिटी हो वो बात अलग है, फेमस पर्सनैलिटी का आप नाम दे सकते हैं, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, इनके नाम आप आगे जरूर दे सकते हैं, लेकिन कोई भी नॉर्मल नाम, अंकित, अमन, ऐसा कोई भी नाम इसमें नहीं लिख सकते आप, ठीक है। अगर लेटर आप लिख रहे हैं तो आप उसमें अपना एड्रेस नहीं लिख सकते, अपना नाम नहीं लिख सकते। जो आपको लेटर में दिया गया है कि यू आर अभिषेक या यू आर अमित लिविंग फ्रॉम दिस दिस दिस, सिर्फ आपको वही लिखना है। मान लीजिए उन्होंने, जैसे कई बच्चों की आदत क्या होती है मैं आपको बता दूं कि उनको एड्रेस हमेशा हाउस नंबर से स्टार्ट करना है, ठीक है, और क्वेश्चन में आपने जो क्वेश्चन आया है उसमें आपको हाउस नंबर नहीं दिया, बस आपको ये बोल दिया लोधी रोड और न्यू दिल्ली, लोधी रोड न्यू दिल्ली। अब कई बच्चों का ये होता है कि उन्हें लाइन भरने के लिए वो उसमें ऊपर लिख देंगे हाउस नंबर 610, ठीक है, 601, नीचे लिख देंगे लोधी रोड और उसके नीचे लेंगे न्यू दिल्ली और पिन कोड डाल देंगे 121003, ठीक है, ये लिख देते हैं ना ये सारी। अब लेकिन इनकी वजह से यूएफएम बहुत लगा था 2018 में भी, तो ये चीजें ध्यान रखना। अपने अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कुछ भी मत डाल देना, जो लिखा हुआ है सिर्फ वही डालना। अगर उन्होंने पिन कोड उसमें नहीं दिया तो आपको नहीं डालना, अगर उन्होंने पिन कोड दिया है तो आपको डालना है, अगर उन्होंने हाउस नंबर नहीं दिया है आपको नहीं डालना। आप ज्यादा चीजें नहीं डालो, लाइन भरने के चक्कर में मत रहना, ठीक है। वो आपसे लाइन नहीं भरवा रहे हैं भाई साहब, लाइन भरने के चक्कर में कतई नहीं रहना। जो दिया है वो लिखना है, जो नहीं दिया है वो नहीं लिखना है। ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी अब तक, और आ ही जानी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं। सबसे पहली बात ये फ्रंट पेज है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले इसमें आपको रोल नंबर भरना होता है, ठीक है, ये रोल नंबर का कॉलम होता है, यहाँ एक एक करके रोल नंबर भरना होता है आपको। रोल नंबर भरने के बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होते हैं, ठीक है, सिग्नेचर जरूर करिएगा। इसमें फिर आपको लेफ्ट हैंड साइन लगाना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको कौन सी शीट में कौन से टिक कर रहे हैं, मतलब कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं या हिंदी में लिख रहे हैं, ये इस पे आपको टिक करना होता है। यहाँ पर बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पर टिक करना होता है। ये टिक करके बेटा जरूर आना, क्योंकि अगर टिक नहीं करके आए ना तो आपको 0 मार्क्स हो जाएंगे, कॉपी चेक नहीं होगी, पता भी नहीं चलेगा कॉपी कहाँ चली गई, ठीक है। ये बहुत मेन होता है, ठीक है, ये यहाँ पर टिक करना बहुत मेन होता है, यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ रोल नंबर और यहाँ पर लेफ्ट हैंड। सिर्फ ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है और ध्यान में रख के सही तरह भर देनी है। इसमें कोई गलती मत करिएगा कृपा करके, ताकि आपकी कॉपी में कोई भी इशू ना आए कभी भी किसी भी तरीके का। यहाँ पर इन्होंने चेक करी होगी तो इन्होंने स्कोर दिया होगा, ठीक है, और ये जो है इन्विजिलेटर जो वहां पर मौजूद होंगे उनके नाम और यहाँ पर उनका साइन होगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, इनका कोई भी लेना देना नहीं है। ये पार्ट जो है जो चेक करता है उस वाला पार्ट है, और हमारा सिर्फ ये पार्ट था जो हमें भरना है, सिर्फ ये वाला पार्ट, समझ गए, और कोई पार्ट नहीं। और एक आपके पास लिस्ट और आएगी जिसमें आपको साइन करने होंगे, फिंगरप्रिंट लगाने होंगे, थंब लगाना होगा, और आपको इसमें उसमें ये वाला बुकलेट नंबर लिखना होगा, तो सही सही वहां पर उतार देना बस, ठीक है। आगे चलें, आगे शीट देख लो। शीट कुछ इस प्रकार की होगी, ठीक है, आपने देख ली होगी बहुत जगह, शीट इस प्रकार की होगी, ठीक है, जिसमें एक एक वर्ड इसमें आना चाहिए। जैसे मैं लिखना चाहता हूं कि आई एम अभिषेक, तो आई इसमें रखूंगा, एम यहाँ पर लिखूंगा अभिषेक, ठीक है, ऐसे करके एक एक वर्ड इसमें पूरा पूरा एक एक वर्ड आना चाहिए, ठीक है। ज्यादा कटिंग वटिंग नहीं करना, कहीं पर भी साफ साफ लिखना है, एकदम क्लियर क्लियर लिखना है, ताकि जो भी लिखना चाहता है उसे समझ में आए, ठीक है, मतलब जो भी चेक करना चाहता है उसे समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको एक बार जरूर देखना है, जरूर देखना है इस टॉपिक को, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं बोलता हूँ कि इनमें से एक टॉपिक आएगा ही आएगा, ठीक है। ये है हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक एक करके मैं आपको टॉपिक डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो ये सारे टॉपिक जो है ये डिवाइड करे हैं मैंने 2 सेक्शंस में, ठीक है। मेन फोकस जो मेरा होगा वो इन 2 सेक्शन में होगा, मतलब इन दोनों सेक्शन में मैं इतने एस्से, या मान लो अगर आपके पास कोई बुक है तो इतने एस्से में पढ़ लूंगा कि मेरे पास जो है शब्दों की कमी नहीं होगी, ठीक है। अगर आप देखना चाहो तो देखो मैं बताता हूँ, चॉइस तो इसमें आपको मिलती नहीं है, ठीक है, एक ही एस्से लिखा हुआ होगा, एक ही लेटर लिखा होगा, ठीक है, उसमें आपको चॉइस तो कहीं मिलनी नहीं है, लिखना आपको उन्हीं में से है, ठीक है। तो जब भी ऐसे पेपर बनाए जाते हैं, और सीएचएसएल लेवल के खासकर तो 12th लेवल के बनाए गए हैं, तो ये जो एग्जामिनर या जो बनाता है, जो क्वेश्चन पेपर बनाता है, उसके दिमाग में ये चीज जरूर होती है कि ऐसी चीज वो दे, क्योंकि चॉइस नहीं दे रहे हैं तो वो एक ऐसी चीज देंगे जो 90% बच्चों ने वो चीज पढ़ी रखी होगी, ठीक है। क्योंकि टॉपिक तो ऐसे ऐसे हैं कि आपको कोई भी ऐसा टॉपिक थमा दिया जाए जिसपे 10% बच्चा भी नहीं लिख पाएगा और आप फेल हो जाओगे, ठीक है। वो सारी चीज अपने दिमाग से हटा दो, क्योंकि कईयों के बच्चों में अगर दिमाग में है कि कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो हमने कभी पढ़ा नहीं हो तो हम फेल हो जाएंगे, ऐसा टॉपिक कभी ना आया है आज तक, ना कभी आएगा, सबसे पहली बात,
ठीक है, कभी भी ऐसा टॉपिक नहीं आएगा जब आपने कहीं पर भी अपने स्कूल टाइम पर ना कभी देखा हो, ना कभी सुना हो, या आपने अपने तैयारी के टाइम पर ना कभी देखा हो, ना कभी सुना हो। ठीक है, तो उनमें से मैंने दो कैटेगरीज में वो चीजें डिवाइड करी हैं। एक तो सोशल इश्यूज, ठीक है, जो हमेशा आप देखते हुए आ रहे होगे, जब भी चाहे वो सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, सोशल इश्यूज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक आते हैं वो सारे के सारे सोशल इश्यूज पे ही आते हैं। कोई कोई टॉपिक जो है कभी कभी स्कीम्स पे आया है, लेकिन 80% चांसेस हैं सोशल इश्यूज के, और 20% चांसेस हैं स्कीम, गवर्नमेंट की कोई भी नई स्कीम या पुरानी स्कीम के ऊपर। ठीक है, मुझे नहीं लगता इन दोनों के टॉपिक आप अगर आप कर लेते हैं, इन दोनों टॉपिक के अंदर टॉपिक आएंगे, इन दोनों मेन जो फोकस होना चाहिए वो आपको इनसे रिलेटेड टॉपिक पर होना चाहिए। इनके रिलेटेड टॉपिक जो है वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये जरूर देख लेना, सोशल इश्यूज और गवर्नमेंट की स्कीम आपसे नहीं छूटनी चाहिए। कई बच्चों का मानना होगा कि मैं आपको बता दूं कि जो ऐसे है वो 250 वर्ड्स में लिखा जाएगा। ठीक है, और मैं बता देता हूं कि स्कीम्स में 250 वर्ड बनाने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कोशिश करना, अगर आपके 250 वर्ड जो हैं वो कम भी रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक्यूरेट लिखें और आप सही लिखें। आप जो चेक करें उसे लगे कि हाँ बंदे को नॉलेज है इस टॉपिक की। ठीक है, जरूरी नहीं है 250 वर्ड्स उन्होंने बोला होता है, और प्लस माइनस 10% आपका अलाउड होता है। 10% ज्यादा भी लिख सकते हो, मतलब 25 वर्ड ज्यादा भी लिख सकते हो, 25 वर्ड इसमें कम भी लिख सकते हो। बात समझ गए? ठीक है ना। कोई भी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है, मान लीजिए मैं वीडियो में नहीं बता पाया, तो कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। आप दिखाते हैं आपको टॉपिक एक एक करके। ठीक है, शुरुआत में मैंने थोड़े करंट अफेयर टाइप रखे हैं, मतलब नए जो अभी 2-3 साल में इश्यूज आए हैं उन पे रखे हैं। फिर उसके बाद मैं आपको सोशल इश्यूज पे लेके चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले हर घर तिरंगा 15 अगस्त को ये लॉन्च हुआ था। 15 अगस्त 75 साल पूरे होने पर हमारा ये आया था। ठीक है, हर घर तिरंगा, जिसमें आप सभी जानते होंगे, मोदी जी ने अपील करी थी कि हर घर पर तिरंगा लहराना चाहिए। तो हर घर तिरंगा मुझे नहीं लगता आएगा, मेरे चांसेस जो है वो मुश्किल से 5 या 10% है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसमें 2-4 मतलब लगा लो 10-15 लाइन अगर आप इसकी देख लेते तो कुछ भी नहीं जाएगा इसमें आपका। ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हर घर तिरंगा का जो रिलेशन है ना वो इंडिपेंडेंस डेज पे है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके बाद क्या क्या चेंजेस आए, उसके बाद हर घर तिरंगा जो है ये कौन लेके आया, मोदी जी लेके आए, कौन सी गवर्नमेंट लेके आई, इसमें क्या हुआ, क्या इफेक्ट्स हुए। फिर उसके बाद आप इसमें बताएंगे कि ये बहुत अच्छी चीज़ थी। ठीक है, हमेशा बात करनी है पॉजिटिव की। ठीक है, नेगेटिव नहीं ढूंढने। अगर आप टॉपिक में नेगेटिव ढूंढोगे तो नेगेटिव कभी भी नहीं ढूंढने, ना नेगेटिव कभी लिखे जाते हैं, हमेशा पॉजिटिव लिखी जाती हैं चीज़ें, और पॉजिटिव में ही लिखेंगे तभी नंबर मिलेंगे भी। ठीक है, फिर आपको उसमें पॉजिटिव चीज़ें बतानी है कि इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ और क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की हेल्थ स्कीम जो लॉन्च हुई थी आज से 2-3-4 साल 2016 या 17 में। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। ठीक है ना, तो आयुष्मान भारत स्कीम, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोरोना और इट्स इम्पैक्ट, कोरोना के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हुए, या इस टाइम इससे रिलेटेड ही अगर कंसेप्ट मैं आपको बताऊं तो वैक्सीन पर कंसेप्ट है। ठीक है, वैक्सीन पर भी आप चीज़ों को पढ़ सकते हो। उसके बाद ई लर्निंग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लर्निंग। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है ई लर्निंग। ठीक है, इसमें भी जब भी आप कोई भी ऐसे शुरुआत करते हो ना तो उसकी सबसे पहले इंट्रो होता है। ठीक है, उसके बारे में आप पहले 3 से 4 लाइनें लिखो। ठीक है, फिर उसके बाद मेन बॉडी होती है। सबसे ज्यादा पार्ट जो होता है वो मेन बॉडी के अंदर आता है। मेन बॉडी में आप जितना लिख सकते हो, 100 से 150 वर्ड आप लिख सकते हो मेन बॉडी में, और उसके बाद होता है कंक्लूजन। ठीक है, और कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देना, कभी भी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देना। ठीक है, इंट्रो आपने बता दिया, इसके बारे में कुछ 2-3 लाइनें बता दोगे आप, उसके बाद मेन बॉडी में चले जाओगे। मेन बॉडी में आप सारी चीजें ले लो, उसके इफेक्ट, उसके पॉजिटिव्स, उसके नेगेटिव्स, उसका इम्पैक्ट। ठीक है, सारी चीजें ले लो। उसके बाद कंक्लूजन कि इसको अप्लाई करने के बाद क्या क्या चेंजेस आए और कैसे कैसे चेंजेस और अच्छे अच्छे से आ सकते हैं, और अगर ऐसे करेंगे तो उससे भी और अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। ये सारी चीजें कंक्लूजन में लिख दो और उसको अच्छे नोट पर खत्म करो। ठीक है, उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके बाद सोशल मीडिया एडिक्शन। ठीक है, सोशल मीडिया एडिक्शन बहुत कॉमन हो रहा है, सोशल मीडिया एडिक्शन इस टाइम पे। ठीक है, अगर मैं इससे ऊपर बात करूं तो ये सारे जो टॉपिक थे वो कुछ नई चीज़ों पे थे, या जो हो रही हैं उन चीज़ों पे थे। ठीक है, न्यूएस्ट चीज़ों पे बात करूं। ठीक है, ये सारी स्कीम्स के अंदर और भी बहुत सारी स्कीम आ जाती हैं। ठीक है, एक एक मतलब मेन पॉइंट जो है वो सारी स्कीमों के देख लेना, गिनी चुनी स्कीम है, सारी स्कीमों के देख लेना। ठीक है, मुझे लगता है स्कीमों पे बहुत कम आएगा, कोरोना पे एक जरूर देख लेना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सोशल मीडिया एडिक्शन भी देख लेना। उसके बाद जो सोशल इश्यूज हैं
मेनली मेरा ध्यान इन्हीं पे रहता है, क्योंकि अगर आपको सोशल इश्यूज पे लिखना आ गया या सोशल इश्यूज पे अगर आपको शब्दों की कमी नहीं हुई तो आप सारे के सारे जो भी हैं ऐसे कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। मेन इशू पॉवर्टी, उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट, वाटर क्राइसिस, ठीक है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, उसके बाद पॉल्यूशन, उसके बाद मोबाइल अ बून और अ बेन, ठीक है, उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी जितनी भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस पे तो आ भी चुका है टॉपिक फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, मुझे ख्याल से जहाँ तक ध्यान आ रहा है पिछले 2-3 साल पहले ही आया है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन पर भी आया है, और भी पॉपुलेशन पॉपुलेशन पर भी अभी आया है, ठीक है, दोबारा भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है पॉपुलेशन, ठीक है। और भी अगर मैं कोई भूल चुका हूँ, 17 तो मैंने यहाँ पे लिख दिए, शायद 3 और जोड़ लेना, या कोई भी सोशल इश्यूज़ आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी बात समझ रहे हो ना, सोशल इश्यूज़ पे चीज़ों को लेके चलना, और कोई भी टॉपिक अगर आपने पढ़ना है तो सिर्फ अब 2-3 चीज़ें पढ़नी है, 2-3 दिन बचे हुए हैं, कभी भी रटने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। अगर रटने जाओगे तो जैसा बुक में लिखा है वैसा रट नहीं पाओगे और वैसा लिख नहीं पाओगे, ठीक है। आपको मेन मेन चीज़ें पढ़नी है, मेन मेन टॉपिक्स, मेन मेन चीज़ें उनके बारे में पढ़नी है, ठीक है। और अगर और अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो कुछ ना स्पेशल लाइंस होती हैं, 1-2 लाइन के जो कोटेशन होती है ना, कोटेशन अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छी अच्छी, एक बार शुरू में कोटेशन दे दो इंट्रो के टाइम, एक कंक्लूजन में कोटेशन दे दो, ठीक है, जब खत्म कर रहे हो, तो ये जो 2 कोटेशन है ये बहुत अच्छा सा इम्पैक्ट डालती हैं जो चेक कर रहा है एग्जामिनर, ठीक है, जिससे आपके नंबर 5 नंबर या 2 या 3 नंबर तो डेफिनेटली बढ़ सकते हैं उन कोटेशन की वजह से, ठीक है। तो कोटेशन जरूर याद कर लेना, ठीक है। और मतलब हर टॉपिक में अगर आपके पास बुक है कोई भी, हर टॉपिक पर कोटेशन उस बुक में होती ही होती है, मैं नहीं कह रहा आपको सारी रटनी है, कुछ गिनी चुनी जो होती है कोटेशन वो ज़रूर आप रट लेना, अगर आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो तो ज़रूर अवश्य करके आना, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मेरे ख्याल से, ठीक है। एक बार इनको देखने जरूर जाना 15 तारीख 18 तारीख के पेपर से पहले, ठीक है। अगर हम लेटर की बात करें तो लेटर में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, पीछे जो टॉपिक बताएं अगर एक दिन में 5 से 7 टॉपिक भी पढ़ोगे तो आपके कवर हो जाएंगे। लेटर में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेटर में 2 तरीके के लेटर होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल जो है वो हम आपस में लिखते हैं, फैमिली में रिलेशन में लिखते हैं, ठीक है, या कोई भी फ्रेंड के लिए हम लिखते हैं, सारे इनफॉर्मल लेटर होते हैं। फॉर्मल लेटर जो है वो हम एप्लीकेशन टाइप में आ जाते हैं, अब जॉब के अंदर फॉर्मल लेटर लिखते हैं, आप स्कूल के अंदर फॉर्मल लेटर लिखते हैं, या आप किसी से बैंक वगैरह में अगर कहीं बात कर रहे हो तो फॉर्मली, जहाँ पर भी आप फॉर्मल होना चाहते हो वहाँ पर फॉर्मल लेटर लिखोगे, जहाँ इनफॉर्मल मतलब फॉर्मल नहीं है वहाँ इनफॉर्मल लेटर लिखोगे। इन सब के आपको फॉर्मेट पता होने चाहिए, सबसे पहली बात। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में कुछ गिनी चुनी लाइनें हैं वो पता होनी चाहिए, मतलब थ्रू इट्स कॉलम ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है, ऐसे कुछ स्टार्टिंग की लाइनें हैं, कुछ एंडिंग की लाइनें हैं वो पता होनी चाहिए, दैट्स इट। मेन बॉडी जो है उसमें तो आप जो टॉपिक उन्होंने बोला होगा उसमें आप 50 से 70 वर्ड जो है वो मेन टॉपिक पे लिख सकते हो। 50 से 70 वर्ड ही अलाउड होते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर आप लिखोगे तो आपको जगह नहीं बचेगी कॉपी में, तो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना पूरा कंप्लीट करें, आप उस हिसाब से चलना कि आपको थैंक यू और नाम आप उसमें लिख सको जो नाम दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक तो चाहे वो लास्ट लाइन तक क्यों ना आए वो नाम, लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं लिखते ऐसे चले जाते हैं, पता चलता है नीचे थैंक यू और नाम लिखने की भी जगह नहीं बची, ठीक है, तो उसमें गलत इम्पैक्ट पड़ता है। इतनी ध्यान जरूर रखना, क्योंकि कोई भी बैठा नहीं है आपके एक एक वर्ड को देखने में कि ये अब इसने कितने नंबर का, कितने का लिख दिया, कितने का लिख दिया। अगर 5-7 वर्ड ज़्यादा भी हो जाते हैं या कम भी रह जाते हैं तो कोई भी बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने अपने लेवल पर सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। वीडियो आते ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, क्योंकि परसों ही आपका नोटिफिकेशन आने वाला है एसएससी सीजीएल 2022 का। तो मिलते हैं एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन के पास, ठीक है, जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।